मानवीय विद्युत का एक स्वरूप शरीर के इर्द गिर्द विद्यमान तेजोवलय के रूप में जाना जाता है। यह एक समर्थ कवच है जो बाहरी आघात आक्रमणों से रक्षा करता है और अन्यान्यों को अपने अनुशासन में चलाने के लिए बाधित कर सकता है। ओजस सचमुच ही शरीर क्षेत्र का एक विद्युत भंडार है जिसे समयानुसार अभीष्ट प्रयोजनों के लिए सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। ओजस का वैज्ञानिक पर्यवेक्षण तेजोवलय के रूप में देखा गया है। वह शरीर के चारों ओर 6 इंच की दूरी तक फैला हुआ विशेष यंत्रों द्वारा देखा जा सकता है। चेहरे पर उसकी मात्रा सघनता की परिधि अधिक होती है। इसे एक प्रकार की भाप समझा जा सकता है। चूल्हे पर पानी चढ़ा देने से उसमें से भाप उठती है। यह भाप निकट क्षेत्र में तो खुली आंखों से भी देखी जा सकती है, पर कुछ ऊंची उठने के बाद वह विरल एवं अदृश्य हो जाती है। फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। रात्रि को शीतलता का संपर्क होने पर वह घास पात पर ओस बिंदु बनकर जमा हो जाती है। इसी प्रकार स्थूल शरीर एवं उसमें समाई हुई प्राण चेतना का समन्वय जब क्रियाशील होता है तो उस ऊर्जा का भीतरी क्रियाकलाप जलने के अतिरिक्त त्वचा के बाहर भी उसका फैलाव होता है। यही ओजस का इसी को हम ओजस या तेजोवलय कहते हैं। तेजोवलय अपना काम अनायास ही अपने ढंग से करता रहता है। शरीर के ऊपर वह रक्षा कवच की तरह चढ़ा रहता है। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है। जो हानिकारक तत्व विषाणुओं के रूप में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आक्रमण करते रहते हैं, उन प्रहारों से बचाव करता है। सामान्य जनों को वातावरण के संपर्क का प्रभाव अपनी ओर खींच ले जाता है और हावी हो जाता है। फलतः व्यक्ति अपने को असहाय अनुभव करता है और बिल्ली के मुंह में दबे हुए चूहे की तरह समीपवर्ती प्रभावों से प्रभावित होता चला जाता है। अपनी निरोधक शक्ति प्रायः सीमित न्यून पड़ने लगती है। जीवट भी स्वल्प मात्रा में होती है। किन्हीं कारणों से मनुष्य देखने में भला चंगा होने पर भी भीतर से खोखला बना रहता है। यही वास्तविक दुर्बलता है। इस स्तर के दुर्बल व्यक्ति न पराक्रम कर पाते हैं और न साहस दिखा पाते हैं। जबकि सृजन प्रयोजनों में उनका व्यक्तित्व बहुत हल्का पड़ता है। प्रकृतिगत वातावरण जन्य मानसिक प्रहार एवं पतनोन्मुख आकर्षण इन दुर्बलों को चाहे जिस दिशा में घसीटते और कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। उनकी अपनी सृजन क्षमता संकल्प शक्ति कुछ ऐसा नहीं कर पाती कि अपनी आकर्षण शक्ति से अभीष्ट सहयोग सम्मान विश्वास खींचकर बुला सकें। इस अभाव को आध्यात्मिक भाषा में ओजस की कमी कह सकते हैं, जिसे उपकरणों से अथवा दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। तेजोवलय वस्तुतः अंतरंग में समाहित प्राण शक्ति का बाहर झांकता हुआ मंडराता हुआ स्वरूप ही कहा जाएगा। इसे दृष्टि कौतुक या अविज्ञात का ज्ञान भर नहीं समझा जाना चाहिए, वरन यह मानकर चलना चाहिए कि बलिष्ठता का यह जीवंत प्रमाण एवं परिधान है। तेजोवलय की स्थिति में प्रयत्नपूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है। वह उच्च स्तरीय भी होता है और निकृष्टतम भी। रूप सौंदर्य वाले व्यभिचारियों में, वेश्याओं में, ठगों में, क्रूर आक्रांताओं में यह भयावह स्तर का होता है। इसे असुरता का परिचायक कह सकते हैं। ये जिस पर प्रभाव छोड़ता है उसे असक्त असहाय बनाकर निर्जीव पराधीन की स्थिति में लाभ रखता है।
तेजोवलय की न्यूनाधिकता तथा रंगों की झलक देखते हुए व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति का अंतः स्वरूप जांचा जा सकता है। भले बुरे की, दुर्बल सबल की, दुर्जन सज्जन की परख की जा सकती है और इसी आधार पर उनसे बचा अथवा लिपटा जा सकता है। व्यक्तित्वों का विश्लेषण इस आधार पर हो सकता है किसके शरीर में कहीं किसी प्रकार की विजातीय द्रव्य जमा है। इस प्रकार का रोग निदान जहाँ अंग परीक्षण की अन्यान्य निदान पद्धतियों द्वारा होता है, वहाँ यह कार्य विभिन्न स्थानों से शरीर में उभरने वाले भिन्न भिन्न स्तर के तेजोवलय को देखते हुए भी वस्तुस्थित समझकर संपन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार मानसिक न्यूनताओं विपन्नताओं को भी समझा जा सकता है। चरित्र का भी बहुत हद तक पता लगाया जा सकता है। तो तेजोवलय को पढ़ सकने की प्रक्रिया यदि किसी को हस्तगत हो सके तो वह दूसरों के बारे में इतना अधिक जान सकता है जितना कि गहरी जांच पड़ताल के से भी संभव नहीं। इस आधार पर अनुपयुक्त संपर्क से बचा जा सकता है और उपयुक्त सानिध्य से शक्ति वर्षा जैसा लाभ उठाया जा सकता है। और इसके साथ ही इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हमें अपनी आध्यात्मिक साधना में संवर्धन कर अपने तेजोवलय को सशक्त ओजस्वी तेजस्वी बनाना चाहिए। और हमारा यह पुरुषार्थ निश्चित रूप से हमें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है और इसके बाद साथ ही तमाम सारे अनिष्टों से रक्षा भी करता है। आप सबका व्यक्तित्व ओजस्वी तेजस्वी बने, इस भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।